देखो आज जो चैप्टर चालू होगा वो क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लास 9 आईसीएसई पहला चैप्टर। ठीक है, क्लास 8 गया, क्लास 8 गुजर गया, क्लास 9 है। अब देखो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और कितना अलग अलग टाइप का नंबर के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। समझे थे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, साथ साथ इन सबको मिला के जो नंबर बनता है रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हो चुका था। सबको आइडिया होगा, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे बताओ तुम लोगों में से कोई नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से। वेरी गुड। और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का शुरू कहां से होता है? 1। और क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। इसी में अगर हम लोग होल नंबर, इसी में अगर हम लोग 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाता हो? होल नंबर। इसी में हम लोग निगेटिव नंबर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? वो इंटीजर। इंटीजर किसे डिनोट करते हैं? आई या जेड से। ये सब पढ़े हुए हम लोग, ठीक है, सबको पता है तुमको। फिर आता है हम लोग का पढ़े थे हम लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है जो पढ़ना अभी, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ये सारा कुछ डिस्कशन हो चुका था। अभी जो शुरू करेंगे वो स्पेशली चैप्टर है रैशनल नंबर के ऊपर और इरेशनल नंबर के ऊपर। और क्या? रैशनल, इरेशनल। फिर हम लोग को जान समझना सर्ट्स क्या होता है, व्हाट इज सर्ट्स। ठीक है, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में पुट करना। ठीक है, और सर्ट्स पे बहुत सारा सवाल। ठीक है, तुम्हारे इस चैप्टर में ना 5 एक्सरसाइज है, 1.1 1.2 1.3 1.4 और 1.5। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस तुम्हारे इसमें जिससे क्वेश्चन आता है वो है 1.4 एंड 1.5। ठीक है, 1.1 1.2 1.3 बस नॉलेज के लिए दिया हुआ है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है इससे आता है। हाँ, प्रूफ ऑफ रैशनैलिटी देता है, जैसे √2 प्रूफ करो, √2 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल है, √3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करने बोलता है, वो अलग चीज है। बाकी तुम्हारा मेनली 1.1 1.2 1.3 1.4 और 1.5, इसमें से 1.4 और 1.5 से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। रियल नंबर, ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सारा नंबर जो नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसको दो ग्रुप में बांटा गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको रिटर्न एज फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो, दो एग्जांपल इरेशनल नंबर का। सुमित, दो एग्जांपल इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे दो। Anyone else? Irrational number? Irrational number? अंश नहीं पता? जो रूट में होता है, भूल गया? जो रूट में होता है सब क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, सिर्फ याद रखने वाली चीज है। ठीक है, रैशनल नंबर जो इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, जैसे 7/3, जैसे 0, जैसे 9/2, सब क्या है? इरेशनल नंबर। अब पता है रैशनल इरेशनल नंबर का पूरा एक्सप्लेनेशन पहले क्लास में किया हुआ है। ठीक है, उसमें जाकर देख लेना तुम लोग। सबसे पहले रैशनल नंबर डेफिनेशन जस्ट अभी हम तुम लोग को बताया कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर। p और q को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर्स। p और q should be belongs to integer and q should not be equal to 0। q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता हम बताए थे, देखो मैं बात फिर से बता रहे। कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होता है बाबू? जब वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो सके, और जहां हम लोग को ये पता रहे कि p और q दोनों बिलोंग्स करता है इंटीजर में, दोनों बिलोंग करता है इंटीजर में, यानी कि दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या? q का वैल्यू 0, q का वैल्यू 0 नहीं होना। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो 3/0, नीचे हम 0 रख दो तो क्या पॉसिबल है ये नंबर? जिससे हम 0 से अगर 3 को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में आएगा? कोई टाइम्स में आएगा?
नहीं आएगा ना, इसको हम लोग बोल देते किसी का नीचे अगर जीरो रहा तो इसको हम लोग बोल देते हैं अनडिफाइंड। क्या बोल देते हैं? अनडिफाइंड। जैसे 3/0 क्या होगा? अनडिफाइंड। हाँ जीरो ऊपर, जैसे जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? इसको हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। हम क्या बोले, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बट पी का वैल्यू कैन बी जीरो। ठीक है, हो नहीं 1 0 1 का टेबल 0 बार पर जीरो आ जाएगा, हो सकता है ना? समझ में आया मेरा बात? बाबू ये जो है 3/0 इसको बहुत लोग इन्फिनिटी भी बोलता है, बट ये पूरा पूरी सच नहीं है, ये अनडिफाइंड ही होगा। जब भी आएगा तो क्या लिखना? अनडिफाइंड ही लिखना, इन्फिनिटी नहीं लिखना। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होता है। अनडिफाइंड मतलब उसको डिफाइन ही नहीं कर सक रहे हम लोग, बट इन्फिनिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक जगह है जहां हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, वो इन्फिनिटी है, बहुत दूर कहीं स्पेस में, कहीं बहुत दूर एक जगह जो इन्फिनिटी है, बट इसको तो डिफाइन कर पा रहे ना। बट 3/0 को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अनडिफाइंड है, ना कि इन्फिनिटी है। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना। इसके बाद हाँ कुछ जैसे इंटीजर हम लोग पढ़े, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल बिकॉज दे कैन बी, मतलब जितना भी जैसे -7 इंटीजर है ना, तो इस -7 को हम लोग -7/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये रैशनल नंबर भी है। पढ़ाए थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, जैसे हम बोलते हैं -3, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसको -3/1 लिख सकते हैं। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ये रैशनल नंबर है। समझ में आया मेरा बात? ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं हम लोग आगे, और ना एक तुम्हारा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? पहले याद रखना, दो अगर रैशनल नंबर है तुम्हारे पास, तो उसको अगर जोड़े तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। जैसे तुम एग्जांपल के तौर में ले लो, एक रैशनल नंबर 2/7, एक रैशनल नंबर लो 3/14, दोनों रैशनल नंबर है। अब इन दोनों को जोड़ो, एलसीएम कितना आएगा? 14, 4 + 3 यानी कि 7/14। ये भी क्या है? रैशनल। यानी कि दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो फिर भी हम लोग क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। वैसे ही अगर दो रैशनल नंबर को अगर हम लोग माइनस करें, दो रैशनल नंबर को माइनस करें, फिर भी हम लोग क्या मिलेगा? दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे फिर भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को घटाएंगे फिर भी रैशनल नंबर। सिमिलरली दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई भी किए फिर भी हम लोग क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल को तो 7/19 मल्टीप्लाई बाय 3/14, तो देखो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करो, देखो 7 से 2 बार में कट गया, ऊपर 1 3, 19 2 38, ये भी क्या है? रैशनल नंबर। ऐसे इसको डिवाइड, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा? ये भी एक क्या आएगा? रैशनल नंबर। ये भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर। आ रहा ना p/q के फॉर्म। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर को लो, कोई भी दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर लो, उसको जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भागा करो, चारों केस में क्या बनेगा? एक रैशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो अब हम लोग को रैशनल नंबर लाइन में बैठाना है, वो तो है ही। अब हम लोग थोड़ा डेसिमल के बारे में समझना है। ठीक है, डेसिमल के बारे में ये चीज अच्छे से समझना। ठीक है, डेसिमल क्या होता है? देखो डेसिमल बाबू दो टाइप का हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा ध्यान समझना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो क्लास 8 तक मैथ्स पर है, मतलब उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पे कम समझ रहे हो, सम्स कर ले रहे हो, चल सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास 9 से सम्स तो बनाना ही है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रखना है, क्योंकि क्लास 9 का मैथमेटिक्स हेल्प करेगा क्लास 10 के मैथमेटिक्स में थोड़ा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सम्स अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब से मतलब अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखना। ठीक है, डेसिमल क्या होता है?
टर्मिनेटिंग और नॉन, दो टाइप का होता है। टर्मिनेटिंग नंबर होता है जो पूरा पूरी कट जाए, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 3/5 लिए, 3/5 लिए, 5 से 3 को डिवाइड करो, पॉइंट दिए 0, 5 6 जा 30, पूरा पूरी कट गया ना, पूरा पूरी कट गया, यानी कि कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल के ले रहे हो तो 3/16 लो, पॉइंट का 0, 16 में जो 16, पॉइंट का 0, 8 बार में 128, पॉइंट का 0, 7 में 112, 8 पॉइंट का 0, 16/85, कट जा रहा ना, पूरा कट जा रहा है, यानी कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वो डेसिमल जो पूरी पूरी कट जाए डिवाइड होने से, उसको क्या बोलेंगे, वो मतलब वो ये जो पूरा पूरी कट जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है बाबू, ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक नंबर 1/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 1/3 को हम डिवाइड करें, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कट रहा है क्या, 0.3333 आ रहा है ना, कट रहा है डेसिमल, आगे बढ़ रहा है ना, तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया, कोई डाउट किसी को? अब नॉन टर्मिनेटिंग में वो आगे चलकर दो टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में आगे चलकर दो टाइप का होता है, एक होता है रेकरिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, वो डेसिमल जो ऐसा है 1 3 3 3 3 3, मतलब एक ही नंबर जैसा रिपीट कर देगा, जैसे 0.454545 डॉट डॉट डॉट, जैसे 0.123 123 1 2 3 डॉट, देखो 1 2 3 1 2 3 रिपीट करा ना, 4 5 4 5 4 5 रिपीट करा ना, 3 3 3 रिपीट करा ना, तो ये कैसा डेसिमल है, रेकरिंग है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कट नहीं रहा, साथ साथ रेकरिंग भी है। ये क्या होता है, नॉन रेकरिंग, जो 0.317692 डॉट डॉट, यानी काट नहीं रहा प्लस रिपीट भी नहीं कर रहा, सेम नंबर, अलग अलग नंबर आ रहा है, जैसे 0.2234556612, अलग अलग नंबर आ रहा है ना हर जगह, ये क्या ना हो गया, नॉन रेकरिंग। समझ में आया मेरा बात? एक होता है टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है जो कट जाए, टर्मिनेटिंग जो नॉन टाइम जो पूरा ना काटे। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का, रेकरिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग जिसमें सेम नंबर रिपीट करते रहे, नॉन रेकरिंग जो सेम नंबर रिपीट ना करे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? का है वो तो नीचे अगर जीरो रहा तब ना अनडिफाइंड रहा, ये तो डिफाइन करे 0.333 डिफाइन है। हाँ चलते रहते, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तुम कहीं जहां मन वहां एंड कर दो, उसको छोड़ दो। एक तो डिफाइन नंबर मिल रहा है ना, 0.38 डिफाइन तो है, और 3/0 तो ये अनडिफाइंड हो गया। 3/0 तुम इसको डिफाइन ही नहीं कर, इसको तो डिवाइड करके दिखा पा रहे हो, इसको तो दिखा ही नहीं पा रहे हो। रेकरिंग तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, रेकरिंग में तो बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर है जो सेम नंबर रिपीट करते रहेगा, वो तो डिफाइन कर पा रहे, बट इसको तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। कैसे डिफाइन, 3/0 को क्या डिफाइन करोगे? नो डेफिनेशन है, इसलिए अनडिफाइंड। ठीक है, तो अभी के लिए तुम लोग क्या करोगे, हाँ ये डेफिनेशन उतारो, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज उतारना है, ये उतारना, और इसका प्रॉपर्टीज भी, सम ऑफ ये। जल्दी कॉपी निकालो, जल्दी उतारो। देखो अब एक चीज जो ये समझा थे ना, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग और टर्मिनेटिंग नंबर। अब अगर तुमको कोई डेसिमल नंबर दे और पहचानने बोले कि बताओ ये डेसिमल नंबर रैशनल है कि इरेशनल नंबर, जैसे हम लोग रैशनल इरेशनल कैसे पहचानते हैं कि 3/5 है, p/q के फॉर्म में है, तो ये कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, 3 कौन सा नंबर है, रैशनल, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं इसको। -2 कौन सा नंबर है, क्यों -2/1 लिख सकते हैं हम लोग। √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल है। √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल है। √3 कौन सा नंबर है, इरेशनल है। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन यही चीज अगर तुमको बोले
कि बताओ बाबू 0.3333 या 0.725 या 0.123, बताओ इसमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, तब कैसे पता चलेगा? जब तक तुमको फ्रैक्शन में दिया हुआ था, रेशियो में दिया हुआ था, तब तक तुम पहचान पाता रेशनल है कि रेशनल। जब ये रूट में नंबर दे दिया पहचान गया इरेशनल नंबर। लेकिन अगर डेसिमल में दे दे तो कैसे पहचानोगे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है? हाँ देखो ध्यान से समझो मेरा बात, ये चीज गार्ड बांध लेना, लिख लेना, ध्यान से रखना। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है, कौन सा दो नंबर बाबू? टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ रेकरिंग हो, तो ये नंबर अगर ऐसा डेसिमल तुमको दिख गया तो तुम समझ जाना ये डेसिमल रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहे एंड नॉन रेकरिंग रहे, नॉन टर्मिनेटिंग रहे और नॉन रेकरिंग रहे, तो ये नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या नंबर? इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रहे रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रहे और रेकरिंग रहे तब भी रेशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग रहे तो इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर में यहां देखो तुम, यहां पर ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर क्या होता है? रैशनल। तो ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। 0.725 कट गया ना, देखो अगर डैश डॉट 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 दिया यानी कि कटा नहीं, आगे बढ़ रहा है। डॉट 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 दिया नहीं, कटा नहीं, आगे बढ़ रहा है। यहाँ डॉट डॉट है, तो ये कौन सा? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग भी क्या होता है? रैशनल। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन ये क्या है? देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ नॉन रेकरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? तो हम लोग रैशनल इरेशनल नंबर को दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में दे दे तो रैशनल, रूट में दे दे इरेशनल। दूसरा डेसिमल में पहचानेंगे तो ये तरीका है। अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रहा तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग रहा तो इरेशनल। ये ध्यान में रखने से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब एक और कुछ एग्जांपल दे रहे तुम लोग को बताना है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पहले अंश, पहला नंबर क्या है? रैशनल की इरेशनल? रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल? ये डेसिमल में कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम बोले क्या, जो डेसिमल कट जाए पूरा पूरी वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ये पूरा पूरी कट गया, नहीं डैश डैश दिए, डॉट 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 नहीं दिए थे ना, तो नहीं दिए यानी कि पूरा पूरी कट चुका है, कट चुका है यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो सीधा सीधी क्या हो गया? वो रैशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। कोई डाउट? सुमित, ये कौन सा नंबर है बाबू? इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? नंबर नहीं कट रहा तो इरेशनल हो जाता है। संतोष? हाँ, तो क्या मतलब रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। क्यों? कट नहीं रहा, तो कट तो रैशनल हमारा कहाँ गया?
ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हम लोग इरेशनल भी बोले थे, नहीं कटे तो इरेशनल भी हो सकता है, तो इरेशनल क्यों है? तो डेसिमल को पहचानना सीखो। डेसिमल क्या है? डेसिमल ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो इसके साथ और कुछ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, या तो रेकरिंग जुड़ेगा या तो नॉन रेकरिंग जुड़ेगा। अब 09 09 09 सेम नंबर रिपीट कर रहा है ना, अगर सेम नंबर रिपीट करे यानी कि क्या है? रेकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर कौन सा होता है? तो रेशनल नंबर। समझ में आया मेरा बात? ये वाला बताओ तो मानवी, पहले बताए कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्म। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो और एक चीज जुड़ेगा, क्या? रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? बताओ, रेकरिंग की नॉन रेकरिंग? क्या है? नॉन रेकरिंग। तो तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है? रेशनल की रेशनल? इरेशनल। गुड। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा चीज में? सुमित, ये कौन सा डेसिमल है बस इतना बता, कौन सा डेसिमल है बस इतना बताएगा तू। ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग होगा? कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग है ये। टर्मिनेटिंग यानी कि देखो यहाँ डैश, अगर डॉट 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 देंगे तब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डॉट 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 तो नहीं दिए हुए, यानी कि पूरा पूरी कट गया तभी ना रुक गया, यानी ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नंबर सीधा सीधी क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। ये बता आदर्श, कौन सा डेसिमल है पहले पहचान? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा। टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके साथ होगा रेकरिंग, होगा नहीं तो नॉन रेकरिंग होगा। तो क्या है? रेकरिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर क्या होता है? रेशनल। ये क्या नंबर है? रेशनल। पहचान पा रहे हो? रेशनल इरेशनल। ये क्या है संतोष? टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग इसके साथ क्या होगा? रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग है। क्यों है नॉन रेकरिंग? सिर्फ काट लिया। सेम नंबर रेकरिंग नॉन रेकरिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट करे तो रेकरिंग, सेम नंबर रिपीट ना करे तो नॉन रेकरिंग। जैसे यहाँ देखो 09 09 09 रिपीट कर रहा था एक ही जैसा नंबर तो ये रेकरिंग है, लेकिन यहाँ देखो 3 2 6 7 अलग अलग नंबर है ना तो ये नॉन रेकरिंग है। जैसे यहाँ देखो 10 फिर 100 फिर 1000 अलग अलग नंबर आ रहा है ना, इसलिए ये भी क्या है? नॉन रेकरिंग है। क्या है? नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है? क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब पहचान में आ गया सबको? ठीक है, हम एक दे रहे उसको अभी जल्दी मुझे बताओ, कॉपी में करना। ये 7 है, जल्दी से मुझे बताना है कि रेशनल कौन है इरेशनल कौन है। ठीक है, जल्दी करो। देखो अब इसमें हम लोग को पहचानना है, तो पहला नंबर क्या है बाबू? 0.375 टर्मिनेटिंग नंबर है, तो अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा? रेशनल नंबर। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ नॉन रेकरिंग है, 314 है ना, नॉन रेकरिंग है, तो ये कौन सा होगा? इरेशनल। तीसरा
नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल, तो अभी तो रिपीट रेकरिंग है, रेकरिंग है तो क्या होगा? रेशनल होगा। ये क्या है? टर्मिनेटिंग यानी कि रेशनल। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ये भी रेशनल। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की देखो 750 7500 7500 अलग अलग ना बना ना, इरेशनल। ये भी क्या है? इरेशनल। ठीक है। अब इसके बाद देखो, तुमको एक क्वेश्चन देता है जिसे हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़े ना। अब तुमको क्वेश्चन देता है कि पुट इंसर्ट वन रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8। क्वेश्चन बोला कि तुमको 2/9 और 3/8 के बीच एक रैशनल नंबर पुट करना। जल्दी से क्वेश्चन लिखो तो बोला, फिर बताया तुमको, जल्दी लिखो। क्वेश्चन उतारो। और फिर इसको बताया है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आईएन के बाद क्या लिखते हैं सर? कौन सा? आईएन के बाद वन रैशनल नंबर बिटवीन INSERT इंसर्ट। ये लिख लो, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहता है? ठीक है बाबू। अब देखो, टू बाई 9 और 3/8 इसके बीच हम लोग को एक तो रेशनल नंबर डालना है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी हो कि इसके बीच मुझे 2 डालना हो सकता है इसके बीच 5 रेशनल नंबर भी डालने बोल दो, इंसर्ट करने बोल दो। हो सकता है इसके बीच 20 रेशनल नंबर भी इंसर्ट करने बोल सकता है। तो करने का तरीका क्या है? पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखना। 2/9 और 3/8, 3/8। पहला स्टेप है नीचे वाला 9 और 8 का एलसीएम लो। 9 और 8 का जो डिनोमिनेटर में उसका क्या लो? एलसीएम। क्या लो? एलसीएम। 9 और 8 का एलसीएम 72 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखो, कुछ नहीं करो। 2/9, नीचे में 9 है ना, तो 9 के टेबल में 72 कितने बार में आता है? 9 के टेबल 8 बार में, तो इसको 8 से गुना करो, इसको भी 8 से गुना करो। ये आ गया हम 16/72। सिमिलरली इसके लिए देखो 3/8 है ना, तो 8 के अंदर 72 कितने बार में आता है? 9 बार में, तो इसको भी 9 से गुना करो, इसको भी 9 से गुना करो, तो 27/72। अब नीचे सेम आ गया ना, तो अब मुझे 16 और 27 मुझे एक रेशनल नंबर चाहिए। तो 16 और 27 के बीच कोई एक नंबर बोलो। 25 26 कुछ भी हो सकता है, तो इसके बीच एक रेशनल नंबर नाम दे, मान लो 18/72। खत्म। मुझे क्या डालना था? इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर। तो पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर को बराबर कर दिए। पहला स्टेप क्या किए? दोनों का डिनोमिनेटर को बराबर कर दिए। अब यहाँ 16 और 27 आ गया, तो इसके बीच में एक नंबर डाल दो कोई भी। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इसके बीच में कोई भी नंबर डाल दो। हम 18/72 डाल दिए, हो गया, खत्म। अब उसके बाद बोला कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर में जो बड़ा वो बड़ा, ऊपर में जो छोटा वो छोटा। तीनों में बड़ा कौन है? ये। तो 27/72 बड़ा है, 18/72 बड़ा है, 16/72। खत्म, आंसर। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत किसी को? चलो अच्छा, जल्दी उतारो इसको, उतार लो, तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है वाला। चलो इसको बनाओ।
इसको ट्राई करो। क्या क्वेश्चन है? इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/4 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। दो नंबर है 1/3 and 1/4, इसके अंदर दो रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है और उसके बाद इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जल्दी ट्राई करो। देखो ये सम्स को किया जाता है, क्या है सम्स में 1/3 और 1/4। हम क्या बोले थे? 3 और 4 का एलसीएम लेने, 3 और 4 का एलसीएम लेने। एलसीएम कितना आएगा 3 और 4 का? 12। फिर क्या बोले थे? बोले थे कि 3 का टेबल जो नीचे में है, इसके टेबल में 12 कितने बार में? 4। तो ऊपर 4 नीचे 4, तो ये 4/12 आ गया। ये आ गया 1/4, तो 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स, तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, यानी कि ये 3/12। अब भैया ये 4/12 भी, ये 3/12 भी, अब इसके बीच दो रैशनल नंबर कैसे डाले? क्योंकि 4 और 3 के बीच तो कोई नहीं है, और डेसिमल हम लोग डाल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को पता है कि रैशनल नंबर में P और Q दोनों का दोनों किस में होना चाहिए? इंटीजर में। और 3.5 तो इंटीजर है नहीं, तो डेसिमल में तो ले नहीं सकते हम लोग। जब ऐसा सिचुएशन बन जाए, जैसे 4/12 आ गया और 3/12 आ गया, ऐसा सिचुएशन बन जाए और इसके बीच कोई गैप ना हो, या जितना मुझे गैप चाहिए उतना गैप दिख ना रहा हो, तो मुझे एक चीज इस्तेमाल करना है। क्या? यहाँ कितना रैशनल नंबर बोला? दो तो बोला, तो 2 में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दो। 2 निकालने वाला ना, 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 3। तो कुछ नहीं कर दो, सबको, इसको भी 3 से गुना कर दो और इसको भी 3 से गुना कर दो, ऊपर नीचे। फिर से बता रहे, देखो हम लोग क्या बोला? देखो हम लोग क्या बोला कि 4/12 आ गया और 3/12 आ गया, 4/12 आ गया और 3/12 आ गया। अब हम लोग को चाहिए दो रैशनल नंबर। कितना चाहिए? दो रैशनल नंबर। तो उसमें दो रैशनल नंबर चाहिए ना, तो 2 में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दो, 3 आया, तो 3 के साथ इसको भी गुना कर दो और 3 के साथ इन दोनों को भी गुना कर दो। अब ये हो गया 12/36, और ये आ गया 9/36। अब देखो 9 और 12 के बीच दो नंबर आ सकता है, 10/36 एंड 11/36। अब फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दोगे, पहले 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा। समझ में आया मेरा बात? जब भी ये इक्वल आ जाए, जब भी ये बराबर एक चीज 4 और 3 आ गया, अब इसके बीच कोई नंबर नहीं बैठ सकता है, तो हम लोग करें जितना तो मांगेगा उससे एक ज्यादा। 2 बोला तो 1 ज्यादा, 3 बोला तो 1 ज्यादा, 4 बोला तो 1 ज्यादा, 2 है तो 3, तो 3 से दोनों को गुना करो, इस चीज को गुना करके जो आएगा आंसर है। ठीक है, करो उतारो।